तो त्रिकोणमिति के 8.1 के अगर कोई एग्जाम ओरिएंटेड कोई प्रश्न है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सिद्ध करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b है, तो आपको कह रहा है कि कोण ए और बी का मान मैंने आपको सिद्ध करना है कि कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा, ये आपसे सिद्ध करने के लिए कहा है। तो चलिए ऐसे सवाल को बनाने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से करना इसके लिए कुछ नहीं है भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे एक फिगर बनाइएगा त्रिभुज का, है ना। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया। अब एक बात कहा है इसमें, कहा यह है कि ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो वो न्यून कोण है लगभग 45 के आसपास, है ना बाबू। तो देखिए इसका मतलब ये होगा कि जो सी यहाँ होगा ना, ये सी जो होगा मेरे वो क्या होगा बाबू, तो 90 डिग्री का होना चाहिए, है ना, तभी ना बाकी के न्यून कोण होंगे। तो हम इसको कहेंगे ए और इसको कहेंगे बी, है ना। ये दोनों कोण है मेरे क्या है वो न्यून कोण है ना, यानी कि एक 90 है तो बाकी 45 हो सकता है ना। अब आगे बात आता है, पढ़ेंगे यहाँ पे दिया है, हम हल करते समय एक बात कहेंगे बाबू कि हमें दे दिया है cos A और cos B दे दिया है ना। अब यहाँ पे जो आप लोग समझ रहे थे कि एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, उसका लोचा यहीं पे आपको दिखेगा। तो थोड़ा ध्यान से समझिए बात को। इस बार आपको दिया है, हल करते समय आप लिखोगे यहाँ पे बाबू कि सर मुझे cos A बराबर क्या दे दिया है बाबू, cos B दे दिया है ना जी। अब चलिए cos A के लिए इस फिगर में आपको आना है। तो जब cos A के लिए फिगर में आप आइएगा तो ध्यान से बात को समझिए। cos A के लिए बहुत देखिए ध्यान से, तो ये जो है cos A, इस एंगल के सामने वाली इस भुजा को आप क्या कहिएगा, मतलब ये एंगल के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। आपको पता है अच्छे से, है ना बाबू। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ये फिक्स रहता है, ये नहीं बदलेगा। तो ये 90 के सामने यहाँ पे ये वाला है, तो क्या आपका ये कर्ण आपका होगा, ये फिक्स है ना जी। अब आगे देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है मेरे भाई, देखो तो ध्यान से। आपको पता है कि cos थीटा पर सूत्र क्या होता है जी, b/h। पहले तो आपको एक सर b/h होता है, तो चलिए यहाँ से b का मान क्या होगा, देखिए तो ध्यान से, ये आपका लंब हो गया तो b आपका क्या हो जाएगा, ac होगा। तो आपको एक सर जी यहाँ पे हो जाएगा ac और बट्टा क्या बाबू, देखिए तो सॉरी ab, कौन क्या होगा आपका ab होगा ना बाबू, देखिए तो होगा बराबर फिर cos b। अब cos b यानी कि यहाँ पे आ जाइए, तो इसके हिसाब से लंब आपका क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा, यानी कि आधार BC और बट्टा AB होगा ना। तो आपको एक सर जी यहाँ पे हो जाएगा मेरा BC और बट्टा क्या बाबू, आधार BC बट्टा क्या चीज AB होगा ना। देखिए सन से AB होगा, ये देखिए AB से AB आपका कटेगा, नीचे से नीचे कटता है, तो क्या बोलेगा आपको, तो आपके सर AC बराबर मिल गया मुझे BC। मतलब ये हुआ कि जो मेरा AC पाया है कहाँ पे बाबू, ये वाली जो लाइनिंग है AC, ये बराबर है BC के। तो एक बात सुनिए ध्यान से, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसका आधार पर बने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। बस समझ रहे हो ना, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके आधार पर के बने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे इस फिगर को मैं ऐसे उल्टा करके समझा दूं तो समझिए ध्यान से, ये हुआ आपके सामने, ये आपके सामने अगर ए और ये मैंने कहा बी, ये कहा से ये 90 डिग्री कोण हो और ये दोनों भुजाएं अगर बराबर होंगी तो यहाँ पे बने कोण आपस में अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बात याद रखना है। तो इस प्रकार से क्या लिख सकते हो, इसलिए यहाँ लिख सकते हो कि कोण ए बराबर क्या होगा मेरे भाई, कोण बी होगा। और चाहो तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो ये बात कि जब एक त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो आधार पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये लाइन चाहो तो आप यहाँ चिपका सकते हो और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रूफ हो जाएगा।